मज़े साहब, असेंबली तो कोई भी हुकूमत तोड़ सकती है। ठीक है मज़े साहब, देखिए इसका एक तो आसान हल होना यही चाहिए था कि फुल बेंच बनानी चाहिए थी। लार्जर बेंच के बजाय अगर आप फुल बेंच बनाते तो किसी तरफ से कोई सवाल नहीं आ सकता था, क्योंकि जाहिर है उसमें अब बदकिस्मती ही ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एक माहौल बन गया है कि जजेस अपने अपने पसंद अपनी अपनी, और ये माहौल इसलिए बना है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी अदलिया ख़ुद है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जस्टिस कियानी बहुत कम पैदा हुए, जस्टिस दोराब पटेल बहुत कम पैदा हुए, जस्टिस मुनीर बहुत ज़्यादा पैदा हुए, और इसीलिए नज़रिया ज़रूरत आज तक ज़िंदा है, क्योंकि हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन जब भी माशाल्लाह लगता है कहीं ना कहीं कोई जस्टिस मुनीर आ जाता है, और यही हमारी बदकिस्मती रही है, और इसी वजह से अदलिया कंट्रोवर्शियल रही है। कुछ साल पहले एक प्रपोज़ल थी और इन राइटिंग थी, और मेरा ख्याल है ये गई भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने आप को इसमें इन चीज़ों में सियासी मामलात में उलझाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए, और वो चाहे प्रोविंसेस में हो, मरकज़ में हो, और इस तरीके से ये जो मामलात हैं ये वो डील करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पे 2007 के बाद इतने ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस को टेकअप करती है। अब ये सुओ मोटो जिस अंदाज में लिया गया था, वैसे तो सीधी सी बात यह कि गवर्नर पंजाब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब उन्हें इलेक्शन कॉल कर देने चाहिए थे, चले उस पर एक डिबेट अपनी जगह है, तो ये इतनी बढ़ती चली गई कंट्रोवर्सी, और इतनी पोलराइज इस वक्त सोसाइटी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि कोई भी किसी के हक़ में फ़ैसला आएगा तो वो खुश होगा, किसी के ख़िलाफ़ आएगा तो वो इस फैसले को कबूल नहीं करेगा। ये पहली और मुझे नहीं, बहुत रेयरली शायद हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चीफ जस्टिस से कहा हो कि इसका सुओ मोटो लिया जाए। सुओ मोटो तो चीफ जस्टिस खुद लेते हैं। चीफ जस्टिस सुओ मोटो जो है खुद तवज्जो तो दिलाई जा सकती है ना उनको, कि तवज्जो तो दिलाई जा सकती है कि चीफ जस्टिस साहब, हाँ, लेकिन वो अपने आप को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ जिस तरीके से सुओ मोटो की दरख्वास्त की गई एक हेयरिंग के दौरान, वो बजाते खुद एक ऐसी बात थी, और फिर ज़ाहिर है सारे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस काबिले एहतराम उनका होना चाहिए। और मैं आई डोंट एग्री जिस तरह मरियम नवाज़ आज चीखी हैं कि इस तरीके से आप, चूँकि कल जब आपकी अगर हुकूमत आती है तो अगेन अगर हम आला अदलिया को ही इतना डिवाइड कर देंगे, आला अदलिया ही इतनी डिवीज़न और इतनी पोलराइज नज़र आएगी, तो आप इंसाफ के उसूल जो है, उसके इंसाफ के जो तकाजे हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेंगे, और यही सूरत हाल बड़ी। तो मेरे ख्याल में इसका बेहतर हल ये होता कि ये फुल बेंच, तमाम जजेस इसका हिस्सा होते इस बेंच का, तो किसी को मेरा ख्याल है अभी भी दरखास्त उन्होंने किया तो इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, मैं कह नहीं सकता, जाहिर है अगर अभी भी ये दरखास्त एक्सेप्ट हो जाए और फुल बेंच बना दी जाए तो ये सारे इतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे।